पुराने जमाने में इराक के एक व्यक्ति ने हज करने की योजना बनाई, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत करके पैसे जमा किए। हज की तरह लोग कारवां में निकलते थे। कारवां के सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए एक प्रतीक्षालय बनाया गया था, जो उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। रमजान के दिन इस व्यक्ति ने अपने परिवार को अलविदा कहा और जाने लगा। उमड़ते हुए भावों में सभी की आंखों में आंसू आ गए और सभी ने उसे दुआओं और शुभकामनाओं के साथ विदा किया। घर और प्रतीक्षालय के बीच एक जंगल था। यह व्यक्ति तेजी से चल रहा था कि अचानक जंगल से ठीक पहले एक घर से एक महिला और बच्चे आ गए। आवाज नाक थी कि वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। वह घर पर कान लगाकर खड़ा हो गया। उसने सुना कि महिला रो रही थी और साथ ही अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास जो कल रात ही खत्म हो गया था। भूख प्यास से रो रहे थे और दूसरी ओर वह किसी अदृश्य मदद का इंतजार कर रहा था। अंत में ईमान की ओर देखा, अपने हाथ ऊपर उठाए और अल्लाह से कहा, हे अल्लाह, आज मैं एक अजीब चौराहे पर खड़ा हूं। एक तरफ आपकी महान पूजा है और दूसरी तरफ यह असहाय परिवार है। मैं आपकी पूजा को नहीं छोड़ सकता और न ही मैं इन लोगों को इस हालत में छोड़ सकता हूं। हे मेरे भगवान, आप बुद्धिमान हैं, मुझे मार्गदर्शन करे कीजिए। अगले ही पल इस आदमी ने घर का दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला। पत्नी, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। मैं बस गुजर रहा था, इसलिए आप आज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने आपकी सभी बातें सुन ली हैं। लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाना है। और वह रोते हुए बोली, ए अजनबी, कुछ दिन पहले मेरे पति का देहांत हो गया। तब से हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हम गरीबों पर इतनी दया की। अल्लाह आपकी दिली इच्छा पूरी करे। हद से बढ़कर इस व्यक्ति की दिली इच्छा और क्या हो सकती थी, लेकिन इसने अल्लाह के लिए हज पर जाने के लिए आवश्यक पूंजी कुर्बान कर दी थी। यह व्यक्ति वापस नहीं जा सकता था। इस क्या सोचेंगे कि यह बिना हज के लौट आया। इसलिए यह व्यक्ति जंगल में छिप गया और हज के दिन बीतने का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद जब हज के दिन बीत गए और कफ के रास्ते अपने अपने घर जाने लगे, तो यह व्यक्ति भी चुपके से उनके साथ हो लिया। तभी एक आदमी ने उसे संबोधित किया और कहा, जनाब, मैंने तुम्हें फलान जगह जमजम का पानी पीते देखा था। थोड़ी देर बाद एक और आदमी बोला, मैंने तुम्हें तवाफ करते देखा था। बोला, मैंने तुम्हें शैतान को पत्थर मारते देखा था। दूसरे शब्दों में, हर हाजी अपनी उपस्थिति का प्रमाण देने लगा। जब यह आदमी घर पहुंचा तो उसके परिवार ने भी उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे हज की बधाई दी। लेकिन यह आदमी अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं, तो वहां हाजी मेरे होने का प्रमाण क्यों दे रहे थे। यह घटना समझ से परे थी। इसी विचार में वह आदमी सो गया और वह सो गया। उसे एक सपने में खुशखबरी मिली कि तुम एक साफ दिल वाले इंसान ने हज जैसी महान इबादत को छोड़कर ईश्वर की सृष्टि की मदद की है और बदले में सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे स्वरूप में एक फरिश्ता भेजा है। और इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हें उस फरिश्ते के हज का